हार का डर, कांग्रेस में पतझड़। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका। गौरव वल्लभ का कांग्रेस को ओके टाटा बाय बाय। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। संजय निरुपम कांग्रेस से अलग। चुनावी घमासान, कांग्रेस छोड़ो अभियान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक झटके से उबर नहीं पाती, उससे पहले ही उसे दूसरा झटका लग जाता है। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। कल ही राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो आज कांग्रेस के एक और सीनियर नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उधर बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा भी आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के एक और बड़े नेता संजय निरुपम ने भी पार्टी से रिश्ता तोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसने उन्हें निष्कासित कर दिया है, जबकि निरुपम ने बताया कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। सवाल ये है कि कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव से पहले क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसका जवाब खुद इन नेताओं से सुन लीजिए। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर सांप्रदायिक सोच रखने और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। वंदे मातरम जय सिया राम पे संकट आ गया, देश के राष्ट्र निर्माण पे संकट आ गया, देश के सनातन धर्म की संस्कृति पर संकट आ गया। मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर जो दर्शन करने पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, उससे मैं क्षुब्ध हुआ। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। ऐतिहासिक कांग्रेस जैसी पार्टी सांप्रदायिकता की मानसिकता रखने वाले नेताओं के गिरफ्त में फंस गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष से मेरा मतलब है आदरणीय सोनिया गांधी जी। ये दोनों के दोनों लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरे पर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े नेता संजय निरुपम ने भी बड़े ही नाटकीय ढंग से कांग्रेस को ओके टाटा बाय बाय कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने बगावती तेवर दिखा दिए थे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन निरुपम का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन पर ये एक्शन लिया है। जाते जाते निरुपम ने ये भविष्यवाणी भी कर दी कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था, और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया। में और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना के साथ शिवसेना की शर्तों पे कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और लगातार कांग्रेस के हकों और हितों को त्याग करके शिवसेना के दबाव में आके शिवसेना के सामने सरेंडर करके पार्टी का नेतृत्व ने जो काम किया और जिस तरीके से सीटें छोड़ दी, उसकी वजह से मैं नाराज था। और मैं बार बार बोल रहा था कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कमजोर हो जाएगी और मुंबई में हो सकता है धीरे धीरे दफन हो जाए। यह कांग्रेस पार्टी की श्रद्धांजलि लिखने का एक शिवसेना का षड्यंत्र है। अब इतना बड़ा सच और पार्टी को बचाने के लिए जो मैं सच जाहिर कर रहा था, उस सच को मानने स्वीकार करने के बजाय पार्टी ने उस सच बोलने की सजा मुझे दे दी है। बीते 10 साल में सिर्फ बड़े नेताओं की बात करें तो करीब 38 नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। ये छोटे मोटे नाम नहीं, अच्छे खासे जनाधार वाले नेता हैं। अशोक चव्हाण, अमरिंदर सिंह, अर्जुन मोढवाडिया, मिलिंद देवड़ा, रोहन गुप्ता, नवीन जिंदल जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं।
और पिछले 10 साल में राहुल गांधी की टीम कांग्रेस करीब करीब टूट चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि पिछले 100 दिनों में ही कांग्रेस के करीब 80,000 छोटे बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले 100 दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखे तो बीजेपी का ये दावा सही भी लगता है, क्योंकि एक और जहां पार्टियों में टिकट पाने की लंबी लंबी लाइन्स लगी हैं, लेकिन कांग्रेस में टिकट लौटाने की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। Every day people are joining from Congress. The Congress headquarters is almost vacant now. I am inviting him because if he comes, then remaining people will also come to BJP. Last time he helped us by coming to Assam. मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। और जो परिवार से नहीं, चाहे उसमें परफॉर्मेंस कितनी हो, काबिलियत कितनी हो, उसे कांग्रेस छोड़नी ही पड़ती है, उसे मजबूर कर दिया जाता है।